तो लो हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर है ये हमारा नंबर 3 और सर्किट ब्रेकर का ये पेज है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसलिए भी है क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक एक चीज़ों को जोड़ते हुए चलना है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, ताकि आप एक एक चीज़ को पकड़ के चलो और आपके दिमाग में वो ड्राइंग जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एचटी पैनल की सर्किट को आपको कैसे रीड करना है। और नॉट ओनली एचटी पैनल, बल्कि मैं किसी भी सर्किट को पढ़ने के लिए जो मेन होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया, देन आप किसी भी ड्राइंग को आप आराम से रीड करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इलेक्ट्रिकल में काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन F0101, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन जो है ये है हमारा ब्रेकर। ब्रेकर के अंदर क्या क्या है फिर भाई? ब्रेकर के अंदर कॉन्टैक्ट हैं, 3 कॉन्टैक्ट हैं। उसके बाद MC लिखा हुआ है, देन M01 लिखा हुआ है, देन M02 लिखा हुआ है, बाकी ये BT1 BT2 ये वगैरह वगैरह ये सब क्या है। तो इनका डिटेल जो है यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। आपके पास जो भी ड्राइंग होगी एचटी पैनल्स की, उसमें आपको क्लियरली वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी होगी। तो यहाँ पे MS जैसे स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है ना, MC यानी क्लोजिंग कॉयल, M01 दैट मीन्स ट्रिपिंग कॉयल, सेकेंड शंट ओपनिंग रिलीज। इस तरह से आपको सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन छोटा छोटा मिलेगा, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या चीज़ क्या है। लेकिन इसको समझें कैसे? देखो, ब्रेकर कुछ नहीं है, इसके अंदर भी स्प्रिंग टेंशन के थ्रू कॉन्टैक्ट्स को मेक एंड ब्रेक किया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। गन का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि गन क्या होती है, उसमें भी स्प्रिंग होती है और एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो ट्रिगर पॉइंट को बिल्कुल आप आराम से आप ऑपरेट कर सकते हो, और उससे जैसे आप ऑपरेट करते हो, हल्का सा ट्रिगर देते हो, वो स्प्रिंग रिलीज हो जाती है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। इसमें भी बड़े बड़े हेवी स्प्रिंग होते हैं अंदर में, ब्रेकर के अंदर, जो कॉन्टैक्ट को मेक एंड ब्रेक दोनों के लिए यूज होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 2 स्प्रिंग होते हैं, दोनों को ही बिल्कुल टेंशन में आना ज़रूरी है। एक को कॉन्टैक्ट क्लोज करने के लिए और दूसरा वाला कॉन्टैक्ट को ओपन करने के लिए। तो अब इस स्प्रिंग को टेंशन में लाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? एक गियर सिस्टम। इसके अंदर एक गियर सिस्टम होता है, और उस गियर सिस्टम को ऑपरेट कौन करता है? एक DC मोटर होती है। कहीं कहीं पे आपको AC मोटर भी मिल सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ड्राइंग के हिसाब से हम चलेंगे तो यहाँ पे DC मोटर लगी हुई है। ये जो M लिखा हुआ है ना, ये DC मोटर है। अब देखो इस ड्राइंग में हम क्या देख रहे हैं? एक मोटर है, मोटर से 2 वायर दिख रही है, उसमें क्या लिखा रहेगा? XB2 यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, बीच में कॉन्टैक्ट भी है BS1 क्या है? तो BS1 है LMSW ऑफ MS क्या है? स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। LMSW मतलब लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच है, ये वाला जो है BS1, ये लिमिट स्विच है। वो उसके अंदर का मैकेनिज्म है, क्यों है वो हम आगे देखते हैं। यहाँ से निकल के वो दोनों वायर निकल रही है 25 और 35 नंबर। ये क्या है? इस तरह से जो दिया हुआ है, ये वही कनेक्टर है जो एचटी पैनल के साथ कनेक्ट होता है। ब्रेकर में होता है ना एक, उसकी जो केबल होती है, जो कनेक्टर होता है, उसमें देखना आप खोल के, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पिन होते हैं। तो उन्हीं पॉइंट में से 25 और 35 नंबर यहाँ पे इस ड्राइंग के हिसाब से 25 और 35 नंबर पिन में से वो वायर आगे बढ़ रही है, एक MCB में जा रही है, B1001 एक MCB है। 4 एम्स का सब कुछ लिखा होता है ड्राइंग में, 4 एम्स का MCB है। और वहाँ पे आपको M1 M2 इस तरह से फेरुल भी नज़र आएगा, करेक्ट।
उसका जो ऑपरेटर्स का टर्मिनल है उसमें 125 135 ये भी लिखा होगा, और यहाँ पे हमारा 1 2 वो भी लिखा होगा। तो ये है MCB, यानी इस MCB को ऑन करना ज़रूरी है, तभी हमारी ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को सप्लाई मिलेगी, करेक्ट। लेकिन उससे पहले भी सप्लाई है, तो ये सप्लाई कहाँ है, ये है मेन वाली सप्लाई, मेन DC सप्लाई। इसको आप ट्रेस करोगे तो ये आ रही है यहाँ पे 110 वोल्ट DC सप्लाई। कहाँ पे है, 201 202 नंबर TB में। जब पैनल के अंदर खोलोगे तो वहाँ पे आपको 201 और 202 नंबर TB में कहीं से DC सप्लाई मिल रही है। होता है ना प्लांट के अंदर कहीं कहीं पे DC DB होती है, तो फिर वहाँ से अलग अलग पैनल के लिए सप्लाई आती है। तो उसी तरह यहाँ के लिए भी सप्लाई आई हुई है, जो कि यहाँ पे 201 और 202 में आ रही है, मेन DC सप्लाई, 110 वोल्ट DC की सप्लाई, ठीक है। अब इसमें तो कितना अच्छा अरेंजमेंट दिया हुआ है। जैसे मान लिया सपोज़ कि ये हमारा पॉजिटिव हो गया ना इस तरह का, और इधर हो गया नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव साइड में 1 2 3 लिखे हुए, तीनों में फ्यूजेस भी है, A109 A103 4 एम्स के फ्यूजेस लगे हुए। और उसके बाद आगे चल के देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है T 110 वोल्ट DC, C 110 वोल्ट DC, उसके बाद क्या है A and I 110 वोल्ट DC। तो TC मतलब क्या है, T मतलब ट्रिप, C मतलब क्लोज, और ये तो हमारा जो नॉर्मल, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी DC है वो यहाँ पे इससे इसके थ्रू कनेक्शन दिया हुआ है। तो इससे आप इजीली समझ जाओगे कि क्लोजिंग सर्किट के लिए अगर मुझे ड्राइंग को देखना है तो किस तरह से मैं देखूं। सिमिलरली इधर भी नेगेटिव साइड में भी T और C दोनों लिखा हुआ है, और इधर भी A and I 110 वोल्ट DC, मैंने इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी सप्लाई अगर कहीं पे यूज हो रही है तो यहाँ पे आपका L2 के थ्रू फेरुल नंबर भी लिखा हुआ है, L2 K4 K2 है ना, K2 K4 L2, और लेफ्ट साइड में हमारा K1 देन K3 देन L1। कुछ दिनों में आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि कहीं पे अगर K1 लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रिपिंग सर्किट के लिए जा रहा है, K3 लिखा हुआ है तो क्लोजिंग सर्किट के लिए जा रहा है ना, L1 है तो फिर वो ट्रिपिंग के लिए भी नहीं है, क्लोजिंग के लिए भी नहीं है। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। कभी कभी इमरजेंसी में हो सकता है आपके पास ड्राइंग ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे कि अच्छा मैं तो L1 को पकड़ा हूँ, इसका कोई वो ट्रिपिंग या क्लोजिंग से रिलेशन नहीं है, ये आप उस समय ईजिली पकड़ लोगे। तो ये होता है एक्सपीरियंस का मतलब। एक एक चीज़ का एक वैल्यू होता है ड्राइंग में, तो ड्राइंग को इस तरह से हमें पढ़ना पड़ता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक से समझा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। हो सकता है ये एक पेज के लिए 3 4 5 लेसन अलग से बनने पड़े, मतलब एक ही पेज के लिए, क्योंकि एक साथ ही अगर मैं सारा कुछ बताऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो 1 बाय 1 एक एक चीज़ को पकड़ के चलना है हमें। तो ये मोटर है, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए स्प्रिंग क्यों होती है मैंने बता दिया, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, ठीक है। उसको सप्लाई मिलनी है, उसको यहाँ से ऑन करना है। उससे पहले हमारा मेन DC का जो है MCB वो भी ऑन होना चाहिए। अब देखो यहीं पे एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। सपोज़ कि आपका स्प्रिंग चार्ज ही नहीं हो रहा है, स्प्रिंग चार्ज ही नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पे 110 वोल्ट DC है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर वोल्टेज DC है अवेलेबल है तो आप यहाँ पे चेक करोगे इस एंड में, ये हमारा ये एंड कहीं तो ऐसा नहीं कि लूज हो गया है और यहाँ तक हमारा 110 DC नहीं जा रहा हो, ये भी ठीक है। तो फिर अब अंदर जब ब्रेकर के अंदर का पार्ट देखोगे तो वहाँ पे ये जो BS1 है, एक लिमिट स्विच है, ऐसा तो नहीं कि ये ओपन कंडीशन में रह गया है या फिर लूज कनेक्शन है यहाँ पे भी। तो इस तरह से आखिर अल्टीमेटली आप फॉल्ट तक पहुँच ही जाओगे, नो डाउट। या MCB में भी प्रॉब्लम हो सकता है ये MCB में प्रॉब्लम होगी तो सारे सब में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये सब ठीक है। लेकिन हमारा इंडिविजुअल सिर्फ मोटर चार्जिंग में इश्यू है। दैट मीन्स आपको इतना जो सर्किट है, इस सर्किट का एक एक पॉइंट जहाँ पे भी है उसको देखना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा मोटर का सेक्शन हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, स्प्रिंग जैसे ही चार्ज हो जाती है ना तो ये कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाता है BS1,
BS1 ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाता है, और एक BS2 भी है, ये देखो ये BS2, मतलब ये दोनों ही एक ही स्विचेस के दो कॉन्टैक्ट हैं, जिसमें एक NC है तो एक NO है, तो ये ओपन हो जाता है, तो फिर ये जो ओपन वाला क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये क्लोज हो जाएगा। जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होती है तो ऑटोमेटिकली ये लग जाता है और हमारा मोटर चार्ज होने लगता है, मोटर उससे चार्ज करता है स्प्रिंग को, और जब स्प्रिंग फुल्ली चार्ज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाता है। ये अंदर के ही मैकेनिज्म के थ्रू इसको इस तरह से प्रोविज़न दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं।